नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। वअन हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यअतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान काना का हज्जतैनि व उम्रतैनि औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई लायक़ ताज़ीम व तकरीम काबिल क़दर हाज़रीन, नाज़रीन और सामिईन, दोस्तों बुज़ुर्गों, आप हज़रात के सामने आज जिस टॉपिक में बात करने आया हूँ वो इंतहाई अहम मौजू है। मेरी मुराद एतिकाफ़ का मौजू है। चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने एतिकाफ़ के मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँगा, जिसमें 4 बातें इब्तदाई तौर पे अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। नंबर 1, एतिकाफ़ की हैसियत। नंबर 2, एतिकाफ़ की फ़जीलत। नंबर 3, एतिकाफ़ के मसाइल मर्दों के लिए। और नंबर 4, एतिकाफ़ के अहम तरीन मसाइल जिनका ताल्लुक़ औरतों के साथ है। भाइयों, एतिकाफ़ का माना आप हज़रात को पता है कि एतिकाफ़ आकिफ़ून से है और इसका माना होता है किसी जगह ठहरना। इस्तिलाही माना एतिकाफ़ का है कि रमज़ान के 10 दिन मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नीयत करके ठहरने को एतिकाफ़ कहा जाता है। एतिकाफ़ 3 किस्म का होता है। एतिकाफ़ सुन्नत भी होता है और एतिकाफ़ नफिल भी होता है और एतिकाफ़ जो है वो वाजिब भी होता है। एतिकाफ़ वाजिब क्या है? एतिकाफ़ वाजिब ये है जिस आदमी ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया हो, वो मन्नत की वजह से हो या बग़ैर किसी मन्नत के उसने अपने ऊपर वाजिब किया हो कि इस साल मैं अल्लाह की खातिर 10 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, 20 दिन का एतिकाफ़ करूँगा। इस कहते हैं, या मन्नत माने कि या अल्लाह मेरा बेटा खैर सलामती सऊदी अरब से घर पहुँच जाए, मैं इंशाअल्लाह इस साल 15 दिन का एतिकाफ़ करूँगा या 10 दिन का एतिकाफ़ करूँगा। इसको कहा जाता है एतिकाफ़ वाजिब। अगर ये बंदा नहीं करता तो फिर उसकी वजह से गुनहगार होता है, तर्क वाजिब का उसको गुनाह होता है। और याद रहे, एतिकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। हाँ जी, रोज़ा इसके लिए शर्त है। वाजिब तभी पूरा होगा, इसकी नज़र तभी पूरी होगी जब ये एतिकाफ़ करे जितने दिन का कहा है और उस एतिकाफ़ के साथ रोज़े भी मुकम्मल करे, तब जाके इसका वाजिब अदा होगा। दूसरे नंबर पे एतिकाफ़ होता है एतिकाफ़ सुन्नत। एतिकाफ़ सुन्नत वो माह रमज़ान का आखिरी आशरे का एतिकाफ़ है जो 20 रमज़ान शाम सूरज ग़ुरूब होने से पहले मस्जिद में दाखिल होना है और चांद रात तक मस्जिद में ठहरा जाता है। इसको कहते हैं सुन्नत एतिकाफ़। ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। और एक एतिकाफ़ है नफिल, और नफिल एतिकाफ़ की कोई मुद्दत नहीं, वो पूरी ज़िंदगी का भी हो सकता है, वो साल का भी हो सकता है, वो 1 दिन का भी हो सकता है, वो 1 घंटे का भी होता है। जैसे हमारी जमात वाले हज़रात मस्जिद में आते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने की खातिर और वहाँ रहते हैं, तो हर काम वो नफिल एतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में गुजारा करते हैं, वरना ये सारे उमूर मस्जिद में जायज़ न होते जब तक एतिकाफ़ की नीयत न हो जाए। हमने जो बात करनी है वो है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी एतिकाफ़ सुन्नत के हवाले से। माह रमज़ान चल रहा था तो मैंने इसी पर मुनासिब समझा कि चंद बातें आपसे गोशगुजार कर दी जाए। भाइयों, सुन्नत जो एतिकाफ़ है, जैसे वाजिब एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, ऐसे सुन्नत एतिकाफ़ के लिए भी रोज़ा शर्त है।
अगर किसी वजह से बंदे का रोज़ा टूट जाए या वो बंदा रोज़ा छोड़ दे, बीमार हो गया एतकाफ़ के दौरान रोज़ा छोड़ दिया, या बीमार था रोज़े की हालत में और रोज़ा तोड़ना पड़ा, कोई भी वजह हो, जैसे रोज़ा टूटता है तो सुन्नत एतकाफ़ भी फासिद हो जाता है। यानी सुन्नत एतकाफ़ में एतकाफ़ और रोज़ा लाजिम मलजूम हैं, यह रोज़े के साथ ही एतकाफ़ होता है। एतकाफ़ हमें पहली बात मालूम हो गई कि एतकाफ़ वाजिब क्या है, एतकाफ़ सुन्नत क्या है और एतकाफ़ नफिल क्या है। जब भी बंदा मस्जिद में बैठे तो नफिल की नीयत, एतकाफ़ नफिल की नीयत कर ले तो सवाब मिलता रहता है, घंटा हो 2 घंटे हो, जितना देर भी बंदा बैठे। सुन्नत एतकाफ़ पर बात करेंगे। सुन्नत एतकाफ़ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी आप हज़रात के सामने पढ़ा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस आदमी ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया, अल्लाह पाक उसको 2 हज और 2 उम्रे का अल्लाह सवाब नसीब फरमाते हैं। 2 हज और 2 उम्रे। भाइयों लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोग हसरतें कर रहे हैं कि काश हम अल्लाह के घर में होते। भाइयों जिनकी हसरत है नहीं जा सके, किसी वजह से पाबंदियाँ हैं, तो वो ये तो कर सकते हैं, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पे यकीन रखते हुए हम एतकाफ़ बैठ जाएं तो एतकाफ़ में अल्लाह हमें 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे का अल्लाह सवाब नसीब करेंगे। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो आदमी एतकाफ़ करता है काना यातकिफ़ुज़्ज़ुनूब, वो आदमी गुनाहों से महफूज हो जाता है और वो नेकियां भी उसके लिए लिखी जाती हैं जो नेकियां वो करता भी नहीं है। एतकाफ़ के दौरान वो बेचारा जनाजा पढ़ने नहीं जा सकता, किसी की आदत को नहीं जा सकता, किसी बच्ची का निकाह था उसमें शरीक ना हो सका, बहुत सारे मसाइल से वो रह गया बहुत सारे मामलात से जो नेकियां ये नहीं कर सका है एतकाफ़ की वजह से, अल्लाह बग़ैर किए मस्जिद में बैठने की बरकत से अल्लाह इनको उस नेकियों का सवाब भी अता फरमाएंगे। इतनी बड़ी रहमत है। एतकाफ़ के बहुत बड़े फ़ज़ैल हैं और हमें सबसे जो बड़ी फ़जीलत है ना समझनी चाहिए वो ये है कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा आप जलवा अफरोज़ रहे और 10 साल आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ फरमाया। अगर एतकाफ़ 1 साल चूक भी गया तो अगले साल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 की बजाय 20 रोज़ का एतकाफ़ किया। ये दूसरी बात आ गई मुख्तसर कि भाई एतकाफ़ सुन्नत है और एतकाफ़ के फ़ज़ैल में से ये चंद फ़ज़ैल मैंने ज़िक्र किए। नंबर 3 वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ मर्दों के साथ है। मर्दों के लिए और एतकाफ़ का अहल, ये बात भी याद रखें, एतकाफ़ का अहल कौन है। सबसे पहले एतकाफ़ जो है वह हर मुसलमान आक़िल मर्द औरत एतकाफ़ बैठ सकते हैं। हर मुसलमान आक़िल, इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम मजनून और पागल निकल जाते हैं। बाकी वो बच्चे जो समझदार हैं, एतकाफ़ के मसाइल और एतकाफ़ की चीज़ों को समझते हैं, वो भी एतकाफ़ में बैठ सकते हैं, चाहे वो बालिग़ नहीं हैं। वो जैसे उनको रोज़ा रखवाया जाता है और रोज़े का सवाब उनके वालिदैन को मिलता है, अनवारात उसके बच्चे पे उस बच्चे पे पड़ते हैं। ऐसे अगर ये बच्चा भी जो समझदार है, अगरचे बालिग़ नहीं, आक़िल है, अगर एतकाफ़ करेगा तो इसका सवाब इसके वालिदैन को मिलेगा और अनवारात इस बच्चे के ऊपर पड़ेंगे। एतकाफ़ की जगह मर्दों के लिए वो मस्जिद है, मस्जिद, क्योंकि कुरान मजीद का जब मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइस सुजूद, के बैतुल्लाह हरम पाक को पाक कीजिए तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। वला तुबाशिरून व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और इसके अंदर मस्जिद का जिक्र, जब तुम मस्जिद में एतकाफ़ कर रहे हो फिर मुबाशरत ना करो। तो भाइयों एतकाफ़ मस्जिद के अंदर है। अब बंदे ये ना कहें कि जी लॉकडाउन है, घर में मेरी बीवी भी एतकाफ़ बैठ रही है, कोई ना जी मैं भी बीवी के साथ एतकाफ़ बैठ जाऊँ, ना।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इत्काफ़ किया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का दौर है 120 साल तक। 120 साल तक सहाबा ने भी इत्काफ़ मस्जिद में किया। फिर ताबईन का दौर है 180 हिजरी तक। 180 हिजरी तक ताबईन ने भी फिर मस्जिद में इत्काफ़ किया। 250 साल तक सहाबा ताबईन तब ताबईन का दौर चला है। तो सब ने आज तक की तरतीब है कि इत्काफ़ मर्द के लिए जगह वो मस्जिद है। तो भाइयों, इत्काफ़ करना तो मस्जिद है, मस्जिद में है। अफजल मस्जिद कौन सी है? सबसे अफजल मस्जिद तो जिसको कुरान जिक्र करता है वो मस्जिद हराम है। सादगी का दौर है, दीन से दूरी है। अब तो बंदों से, मेरे एक नौजवान हैं, उनसे मैंने पूछा, पढ़े लिखे हैं, कि भाई ये ईद उल फितर कौन सी तारीख को होती है? उसने कहा वाह जी वाह, आपको नहीं पता 30 रमज़ान को होती है? 30 रमज़ान को तो रोज़ा होता है। रमज़ान के रोज़े का पता नहीं, ईद का पता नहीं है। तो मस्जिद हराम का भी मैंने उसको पूछा तो कोई मुझे बताने लगा कि इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, कोई बताने लगा कराची गोल मस्जिद। यानी ये दूरी की वजह से मैं, अगरचे छोटी बात है लेकिन मैं फ़ायदे के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ। भाइयों, मस्जिद हराम उस मस्जिद कहा जाता है जो मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जो मस्जिद बनाई गई है, हरम बनाया गया है, इस सारी मस्जिद को मस्जिद हराम कहा जाता है। सबसे अफजल एतकाफ़ वो मस्जिद हराम का है। मस्जिद हराम के बाद जो फजीलत है वो मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा के अंदर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद तामीर की थी, उस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहा जाता है। एक नमाज अगर हम हरम मक्का के अंदर पढ़ेंगे तो उसका सवाब 1,00,000 नमाज़ों का मिलता है, जबकि मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ेंगे तो 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। जब नमाज का सवाब इतना बढ़ जाता है तो यकीनी बात है कि इत्काफ़ का सवाब भी तो उतना होता है। तीसरे नंबर पे जो सबसे अफजल एतकाफ़ है, तीसरे नंबर पे वो है मस्जिद अक़सा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बरकतें रखी हैं अल्लाह ने। चौथे नंबर पे वो जामे मस्जिद जहाँ जुमा होता है, 5 वक्त नमाज बाद जमात होती है, फिर उसकी फजीलत है चौथे नंबर पे। फिर 5वें नंबर पे इलाके की वो मस्जिद जहाँ पर 5 वक्त नमाज बा जमात होती है, वहाँ एतकाफ़ बैठना अफजल है। फिर 6ठे नंबर पे वो मस्जिद जहाँ इलाका है, गांव है, लेकिन 5 वक्त की नमाज बा जमात नहीं होती, वहाँ एतकाफ़ ना बैठना अफजल है, बैठना गैर अफजल है। अगर कोई बंदा बैठ गया तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका एतकाफ़ नहीं होगा, एतकाफ़ तो उसका हो जाएगा, अलबत्ता गैर अफजल एतकाफ़ है, वो अफजल नहीं है। अफजलियत वाली बातें मैंने बता दी हैं। जब बंदा एतकाफ़ ही बैठ गया, एतकाफ़ के मसाइल भी बंदे को आने चाहिए। सबसे पहले तो मैं मसला अर्ज़ करूँगा मस्जिद की कमेटी के मुतालिक। मस्जिद कमेटी वाले एहतमाम क्या करें कि मस्जिद व कमेटी वाले 20 रमज़ान को सुबह वो अपना सुर्ख रिबन लेकर मस्जिद की हदूद मुतय्यन कर दिया करें। मस्जिद की हद कहाँ तक है, कौन कौन सी जगह मस्जिद की है, ये हद मस्जिद वालों के मुतालिक ज़रूरी है। क्योंकि अगर हद से बहर 2 पाँव भूल कर भी एतकाफ़ वाले के चले गए तो एतकाफ़ वाले का एतकाफ़ टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। लिहाजा उसमें यह ख्याल करना चाहिए कि पहले हमें हदूद बंदी करने आने वाले मेहमानों के लिए इंतज़ाम करें। जब बंदा मस्जिद में दाखिल हो जाए 20 रमज़ान सूरज गुरूब होने से पहले पहले, अगर सूरज गुरूब होने के बाद बंदा दाखिल हुआ तो याद रहे एतकाफ़ सुन्नत नहीं होगा, फिर ये एतकाफ़ नफिल शुमार होगा। जब बंदा वहाँ जाए तो एक जर्नल मसला याद रखें कि बिला ज़रूरत असलिया के, बिला शरी उज़ुर के आप अपनी मस्जिद से अब बाहर नहीं आ सकते हैं। 10 दिन 10 रातें आपने इसमें गुजारनी हैं जब तक ईद का चाँद ना देखे। ज़रूरत क्या है, हाजत ज़रूरिया कौन सी होती हैं, ज़रूरी हाजात कौन सी होती हैं? वो है ये है कि आपका वज़ू टूट जाए तो आप वज़ू करने के लिए मस्जिद से बाहर आ सकते हैं, या आपका
हाँ, या आपको पेशाब पखाने का तकाज़ा हो, फिर आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। या आप पर गुस्ल फ़र्द हो जाए, कोई बशरी तकाज़ा हो जाए, फिर वहाँ मस्जिद के आदाब की रियायत करते हुए बंदा वहाँ पर बैठे बैठे तयम्मुम करे, बाहर जाए, ज़्यादा टाइम न लगाए, गुस्ल करके फिर फ़ौरन मस्जिद आ जाए। गुस्ल फ़र्द हो जाए, वज़ू टूट जाए, या क़ज़ाए हाजत के लिए जाना हो, या इलाक़े की उस मस्जिद के अंदर जुमा नहीं होता, शहर की आबादी के अंदर इत्काफ़ में है, शरायत जुमा है लेकिन जुमा वहाँ नहीं है, साथ किसी मस्जिद में जुमा होता है, तो जुमा की खातिर भी अपनी मस्जिद में सुन्नतें पढ़कर वो जाए, बिला किसी से बात किए अपना जाकर जुमा अदा करे। जुमा अदा करके फ़ौरन फिर अपनी मस्जिद में आ जाए और आकर मस्जिद में बैठ के अपनी सुन्नतें अदा करे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि चलते चलते किसी ने बुलवा लिया तो आपने उसके साथ बोल लिया तो इत्काफ़ टूट गया, नहीं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ ले जाते थे कभी कभी बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए या किसी शरई उज़्र की खातिर, तो रास्ते में अगर कोई बंदा आ जाता था तो बग़ैर ठहरते भी नहीं थे और रास्ता तब्दील भी नहीं होते थे, रास्ते से हटे बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाल चाल पूछ लिया करते थे। मालूम हुआ कि चलते चलते बग़ैर ठहरे हुए, रास्ता हटे बग़ैर किसी से हाल चाल पूछ लेने से आपका एतकाफ़ टूटेगा नहीं, एतकाफ़ जूँ का त्यों बरकरार है। ये तो मालूम हो गया कि ये उज़ुर हैं। अब ये भी दूसरी बात मेरी बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि अक्सर लोगों का एतकाफ़ इस तरह से टूट जाता है कि वो बाहर मोटर चल रही है, यार पानी गिर रहा है, मस्जिद का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, चलते चलते गया और मोटर बंद करके इसी में जल्दी आ गया। वो जल्दी नहीं आया, आपने अब एतकाफ़ फासिद कर दिया भाइयों। चाहे वो मोटर चल रही है चलने दें, किसी और को अंदर कहकर अंदर खड़े होकर आप बोल सकते हैं, आप किसी को बोल के कह दे कि मोटर बंद कर दे, आपने बाहर नहीं आना। मस्जिद के हुदूद जब आप मालूम कर लेंगे फिर एतकाफ़ आपका महफूज होगा। मस्जिद के साथ कभी कभी स्टोर भी होता है जहाँ सामान रखा रहता है, ये आम तौर पे मस्जिद से बाहर होता है। मस्जिद के साथ कभी कभी इमाम साहब के लिए हुजरा बनाया जाता है, ये इमाम साहब के लिए होता है और ये मस्जिद से बाहर हो जाता है। कभी कभी मस्जिद की सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, मस्जिद उसको कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाए, वो मस्जिद से बाहर होती हैं। कभी कभी बच्चों की दरसगाह बनी होती है मस्जिद के मुत्तसिल, और वहाँ पर बंदा जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कहे जी मस्जिद में है, नहीं, वो अक्सर मस्जिद से बाहर होती है। कभी कभी तबलीगी जमात वालों के लिए कमरा बनाया जाता है, वो मस्जिद से बाहर हो जाता है, वो नमाज नहीं पढ़ी जाती। कभी कभी जनाजे के लिए, क्योंकि मैयत की चारपाई को मस्जिद में रखना जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है, तो बाहर जगह बनाई जाती है कि जहाँ पर जो चारपाई रखेंगे, ये जी जनाजे के लिए जगह है, वो बंदा वहाँ चला जाता है भूल कर, तो मस्जिद वो इत्काफ़ तो फासिद हो जाएगा। तो भाइयों, जो जनाजे की जगह है या वज़ू करने की जगह है, जी मस्जिद के साथ मुत्तसिल है, वज़ू की जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मस्जिद उसको कहते हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाए। हुदूद सबसे पहले मालूम की जाए कि हुदूद क्या है इस मस्जिद की। हाँ, तो आपने ये याद रखना है कि हद से बाहर, चाहे आपको किसी ने धक्का दिया या आप भूल कर बाहर चले गए बग़ैर किसी उज़्र के, आपका एतकाफ़ फासिद हो जाना है। एतकाफ़ का भी खसूसी एहतमाम के साथ खसूसी मसाइल का भी इस्तेहज़ार करना है। तो ये मोटे मसाइल हैं जिनको आपने याद रखना है। आप खड़े हैं, आप किसी ने धक्का दिया, एक पाँव बाहर गया एक अंदर है, तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा जब तक दोनों बाहर ना चले जाएं। आपके दोनों पाँव अगर बाहर चले गए फिर एतकाफ़ आपका फासिद हो जाएगा। और मैंने जहाँ ज़रूरात असलिया बताई हैं वहाँ मैंने ये नहीं कहा कि आपको अगर गर्मी हो रही है तो आप ठंडे पानी के लिए नहाने के लिए चले जाएं। और ये मैं माज़रत से अर्ज़ कर रहा हूँ, 70% लोगों का एतकाफ़ गर्मियों में ऐसे फासिद होता है कि वो गर्मी लग रही होती है और जाकर नहा कर धोकर आ जाते हैं। ये गुस्ल तबरीद बिल्कुल जायज़ नहीं है। एतकाफ़ की हालत के अंदर आप ठंडक हासिल करने की खातिर मस्जिद से बाहर गुस्ल करने नहीं जा सकते हैं। आप अगर चले गए तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। इस मेरी बात को सब मेरे दोस्त नोट कर लें। भाई गर्मी है मौलवी साहब, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, आपने तो बात कर दी एतकाफ़ में बैठना है, भाई गर्मी है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कभी कभी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें मुबारक होती थी बड़ी खूबसूरत, ये अलग मौजू है कि 3 किस्म की जुल्फ़ें होती थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यदा कायनात सय्यदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाते थे कि आयशा आओ मेरा सर धो दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ ले आती हैं और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को मस्जिद से बाहर निकालते
और मस्जिद से बहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा धो दिया करती थी। मालूम हुआ कि सर मुबारक, सर अगर आपने धोना है तो सर धोने की गुंजाइश है, लेकिन पानी बहर गिरे। आप नहाएं लेकिन इस तौर पर नहाएं कि पानी का कतरा मस्जिद के अंदर न गिरे और आप मस्जिद से बाहर न जाएं। उसके कई तरीक़े हैं, इंतज़ाम मस्जिद कमेटी वाले कर सकते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने किया हुआ है। डिस्पोजेबल जैसे गिलास होते हैं, डिस्पोजेबल गुस्ल खाने आ गए हैं और वो आते हैं आर्जी तौर पे, उनको आर्जी तौर पे मस्जिद के सिहन में फ़िट कर दिया जाता है। नल हर चीज़ इंतज़ाम पानी का होता है। बंदा वो सिहन के अंदर होते हैं, लेकिन उसकी पानी की निकासी बाहर जाके डाल दी जाती है, तो वहाँ नहा धोकर बंदे आ जाते हैं, तो हिसाब भी नहीं टूटता। ऐसा इंतज़ाम हो तो बेहतर है, वरना कोई शापर बड़ा ले लिया जाए डबल करके। मस्जिद की तरफ जो हिस्सा हो वहाँ ईंटों से बाड़ बना दी जाए ताकि वो शापर का हिस्सा ऊंचा रहे, और बाकी हिस्सा वो मस्जिद के नीचे छोड़ दिया जाए ताकि मस्जिद का पानी मस्जिद के अंदर ना गिरे, नहाने वाला वो नीचे गिरे। इस तौर पर आप जो है वो गुस्ल भी कर सकते हैं। तो भाई कोशिश करें कम से कम नहाएं, और इस नहाना है तो इस गर्ज से नहाएं, या फिर ऐसा तरीक़ा हो कि वाशरूम गुस्ल खाना इकट्ठे है, वहाँ पर गुस्ल खाने की टूटी भी लगी हुई है। फिर बंदा जब जाए क़ज़ाए हाजत की खातिर तो फिर अपने कपड़े ज़ैद उतार कर एक चादर बांध ले, और चाहे वाशरूम में क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर नल खोल के बग़ैर मले और बग़ैर साबुन लगाए, बग़ैर जिस्म को मले, बग़ैर साबुन लगाए, ठंडक की खातिर पानी बहा के फिर फ़ौरन वापस आ जाए। ये भी एक तरीक़ा है गुस्ल करने का। एहतियात के साथ कर सकते हैं तो ठीक, वरना नहाने की खातिर अपना एतकाफ़ ना तोड़ बैठे। भाई ये हैं एतकाफ़ के मोटे मोटे मसाइल। जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू के शौकीन हैं, सिगरेट के बगैर गुजारा नहीं, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, सुन्नत हासिल करने की खातिर मकरूह काम जायज़ नहीं है। या तो अभी से मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मौका मिल जाए, अभी से आदत छोड़ना शुरू कर दें, सिगरेट की आदत ख़त्म करें, फिर आकर एतकाफ़ बैठें। अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर कोशिश करें एतकाफ़ ना ही बैठें, तो ये आपके लिए बेहतर है। बंदा जी एतकाफ़ बैठ गया है, अब मौल साहब क्या करें, अब उसको आपकी वीडियो बाद में पहुंची है, मसले का पता नहीं था, सिगरेट के बगैर गुजारा नहीं है। फिर उसके लिए है कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए मगरिब के बाद जाए तो उसी चलते जल्दी सिगरेट कश लगा कर दोबारा जल्दी कुल्ली करके वज़ू करके दोबारा फिर मस्जिद में आ जाए। वो भी कम से कम जितना हो सकता है वो इस्तेमाल करे। एतकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीज़ों से जिससे फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती हो, इनसे गुरेज़ करना चाहिए। बाकी डॉक्टर वग़ैरह जो होते हैं, बीमार हो जाए तो डॉक्टर को मस्जिद में लाया जा सकता है, वहाँ पर तबीयत चेक कराई जा सकती है। अल्लाह पाक मुझे आपको सुन्नत एतकाफ़ मसाइल की रोशनी में अल्लाह अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबी हो गई है तो दूसरी वीडियो में बनाने लगा हूँ जिसमें औरतों के मुताल्लिक़ मसाइल एतकाफ़ अर्ज़ किए जाएंगे। ये एतकाफ़ के मैंने चीदा और मोटे मोटे मसाइल अर्ज़ किए हैं। बाकी जिसको अगर ज़रूरत है तो फिर वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0356 90 643, वो रब्ता करके फिर बाद में बरीक मसाइल पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना गया अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।